हुआ सामना। अरे देखो, वहाँ ब्रिज पे कोई अजनबी खड़ा है। वो वहाँ क्या कर रहा है? जो करना है करे, हमें क्या। अरे आपको क्या चाहिए? अगर तुम्हें ये ब्रिज क्रॉस करना है तो सामान यहीं छोड़ना होगा। हम हमेशा तो इसी ब्रिज से जाते हैं ना। अब क्या करें? दूसरा ब्रिज तो इतनी दूर है कि चलकर जाते जाते जान निकल जाएगी। हम फंस गए हैं। इस ब्रिज पे इन अंकल का पहरा है, हमें इन्हें मनाना होगा। मतलब अपना सामान देकर? शायद देना होगा। हमें ब्रिज पार करने दीजिए। तो अपना सामान यहीं छोड़कर जाओ तुम लोग। सामान हम नहीं छोड़ सकते, इसमें हमारे दोस्तों की पढ़ाई में काम आने वाली चीजें हैं। अब इस एज में इसे लेके आप क्या पढ़ाई करेंगे अंकल? वैसे भी हम हमेशा यहीं से जाते हैं, हमें रोकने का आपको कोई हक नहीं है अंकल। तुम मुझे सिखाओगे? हमें जाने दीजिए। आपके सिर पे स्टार बना है तो खुद को स्टार समझते हैं क्या? अगर मेरा मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें दिन में स्टार दिखा दूंगा। अब क्या करें? किसी तरह सामान वापस लेना होगा, वरना आंडो सेंसे कहेंगे। उस 2 टके के डाकू ने अगर तुम निंजास को लूट लिया तो तुम निंजा बनने के लायक नहीं हो। वो हमें फेल कर देंगे। हाँ? चलो देखते हैं ये तीनों क्या करते हैं। देखना, इन तीनों का सामान भी छिन जाएगा। मुझे भी यही लगता है। रुक जाओ। अगर ये ब्रिज पार करना है तो अपना सामान यहीं छोड़कर जाओ। ये मेरा नहीं, क्लाइंट का सामान है, मुझे डिलीवर करना है। फिर भी छोड़कर जाओ। हाँ, ये तो सच में हमारा सामान छीनना चाहता है। लगता तो यही है। लेकिन मुझे ये कोयला सही जगह पर पहुंचाना होगा, तभी मुझे पैसे मिलेंगे। अरे हाँ, ऐसा करते हैं, मैं ये कोयला आपको दे देता हूँ डाकू अंकल। हैं? डाकू मत कहो। तो क्या शरीफ कहूँ? बकवास बंद करो, आगे बोलो। मुझे ये कोयला आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरीमारू ने हार मान ली? सही कहा, इसने तो झट से हार मान ली। आपको ये कोयला चाहिए और मुझे पैसे चाहिए। आप कोयला ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं डाकू हूँ, कोई व्यापारी नहीं। और मैं तुमसे कोयला खरीद के करूँगा भी क्या? ऐसा क्या? 1 पैसा नहीं दूंगा। पैसे तो देने पड़ेंगे। नहीं दूंगा कहा ना। 1 लाख की फौज आएगी तब तो दोगे ना? क्या कहा? 1 लाख की फौज? वो हम जिस मिनिस्टर को ये कोयला देने जाने वाले हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। क्या कहा? मिनिस्टर? गुस्सा आता है? लोहार अंकल के घर पर कोई मिनिस्टर भी रहते हैं? अरे वाह! रहते तो हैं। ओह, सही कहा, हाँ रहते हैं। वहाँ बहुत सारे मिनिस्टर्स रहते हैं। क्या खुसुर फुसुर? बहुत सारों का तो पता नहीं, पर एक तो है। वो झूठ बोलने की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे झूठी कहानी में फंसाकर झांसा दे रहे हैं। हमें ये टेक्निक नहीं आती क्या? वो डरावनी जगह है, वहाँ ढेर सारे खरगोश और चूजे भी रहते हैं। खरगोश और चूजे डरावने नहीं होते। हो सकते हैं। और वो कैसे? अगर एक साथ सब ने हमला किया तो? बस बहुत हो गया। या तो तुम पागल हो या फिर मुझे पागल बना रहे हो। अब बजेगी इनकी पुंगी। काश ये उनसे लड़ ले। भले ये 3 है, पर उसके सामने तो ये तिनके के बराबर है। तलवार अंदर रख लीजिए। सब सच सच बताओ वरना बहुत पीटूंगा। तलवार देखकर हमारी बोलती बंद हो गई। ठीक है, अब बोलो क्या बोलना चाहते हो? ये तो हमारी बात मान गए। मुझे लगता है ये दिल के बहुत अच्छे इंसान है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं सबके पैसे छीनने वाला एक डाकू हूँ। पैसे? पैसे? अरे इसे दौरे पड़ते हैं क्या? इसे पैसे और पैसों की बातों से बहुत प्यार है। लेकिन मैं तो कंगला हूँ। वो तो है। तुमने तो मुझे बेकार में ही डरा दिया। अंकल सुनिए ना, आप भले ही खुद को विलन कहते हैं, लेकिन कोई पैदाइशी विलन नहीं होता। हाँ सही कहा, हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं अच्छाई होती है। अब ये लोग नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ,
ये उस आदमी की तारीफ करके उसे धीरे धीरे अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी चाल काम नहीं करेगी। मुझे भी यही लगता है। तुम मेरी झूठी तारीफ करके बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? आपको पता नहीं आप कितने अच्छे हैं। हाँ? लेकिन देखने में उतने ही डरावने हो। डरावना नहीं दिखना चाहिए क्या? मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि सिर्फ देखकर किसी की असलियत पता नहीं चलती। हाँ, वो तो सही बात है ना? दुनिया में कई लोग हैं जो दिखने में डाकू और दिल से महान होते हैं। बात तो ये भी सही है। डाकू अंकल, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप विलन हो। मुझे खुद के बारे में गलतफहमी नहीं पालनी। किसी को भी खुद के बारे में गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। लगता है मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। और आप ये गलतफहमी सुधार सकते हैं। वो कैसे? अगर आप शहर चले जाओ तो वहाँ आप दूसरे बेहतर काम कर सकते हो। आप बड़े शहर में जाकर वहाँ एक वॉरियर बनकर रह सकते हो। वॉरियर बनकर? और क्या, आप वहाँ समुराई बनकर जिंदगी भर शान से जी सकते हैं। हाँ, आपकी तो शक्ल ही सामुराई जैसी है और एक दिन आप सबसे महान समुराई बन सकते हो। क्या ऐसा सच में हो सकता है? मुझे लगता है तुम बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझ जैसा जाबाज वॉरियर बारबी क्वीन थोड़ी ना बनेगा। ये हुई ना बात। ठीक है, तो मैं अभी के अभी शहर जाऊंगा और महान वॉरियर बन जाऊंगा। जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। क्या बात है? तुम लगता छुपे रुस्तम निकले। सकीजी और डेंशीजी? हाँ, हम उस डाकू ने हमारा पढ़ाई का सामान जबरदस्ती छीन लिया था। इसका मतलब ये लावारिस सामान तुम दोनों का है। हाँ, लेकिन तुम तीनों सच में माहिर निंजा हो। झूठ बोलने और बहलाने की ऐसी टेक्निक, वाह! तुम्हारे सामने तो अच्छे अच्छे निंजा बच्चे लगेंगे। झूठ बोलने की टेक्निक और बहलाने की टेक्निक क्या होती है? वो तो हमें अभी तक नहीं सिखाई गई है। हाँ, नहीं सिखाई गई है। हाँ? तुम्हें सच में ये टेक्निक नहीं सिखाई गई है? फिर भी तुम इतने माहिर हो। चलो अब ब्रिज पार करते हैं। लेकिन बीच में मत चलना। वो क्यों? क्योंकि बीच में तो बंदर चलते हैं।